फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120। हमें 120 के सभी फैक्टर्स का पता लगाना है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से होल नंबर्स होंगे जो कि 120 को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे। और सबसे पहला नंबर जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है 1, क्योंकि 1 सभी होल नंबर्स को इवनली डिवाइड करता है। कोई भी होल नंबर 1 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी कि मैं 120 को लिख सकती हूँ कि ये बराबर है 1 टाइम्स 120 के, यानी कि 1 और 120 ये दोनों ही नंबर्स 120 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अगर मैं 120 को 1 या फिर 120 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा और मुझे एक होल नंबर मिलेगा कोशेंट में, यानी कि ये दोनों ही हमारे फैक्टर्स हैं 120 के। और इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि कोई भी फैक्टर 120 का 120 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 120 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो इवनली डिवाइड नहीं कर पाएगा 120 को। मान लेते हैं कि अगर हम 125 ले लेते हैं, तो अगर हम 120 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। और इसी तरीके से अगर आप 120 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो 120 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा और हम कह सकते हैं कि 120 से बड़ा 120 का फैक्टर और कोई भी होल नंबर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर अपने फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाती जाऊंगी। यहाँ पर मैं अपने फैक्टर्स को लिखूंगी। तो मेरा पहला फैक्टर है यहाँ पे 1 और 120, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि 1 मेरा सबसे छोटा फैक्टर है और 120 मेरा सबसे बड़ा फैक्टर है। इसे मैं अपने हाई वाले एंड पे रखूंगी और इसे मैं रखूंगी अपने लो वाले एंड पे, यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 1 120 का सबसे छोटा फैक्टर है, क्योंकि 1 से छोटा तो कोई भी होल नंबर नहीं होगा जो कि 120 को कंप्लीटली डिवाइड करे। और इसी तरीके से 120 का सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इससे बड़ा भी कोई होल नंबर नहीं है जो कि 120 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 120 के दूसरे फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं। तो क्या मैं 2 को एक फैक्टर ले सकती हूँ 120 का? और आप शायद इसे देखकर तुरंत कह देंगे कि 120 तो एक इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल तो होना ही होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो इसका यूनिट प्लेस है ये 0 है, और जब तक किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 के बराबर होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता ही होता है। यानी कि मैं 120 को 2 टाइम्स क्या लिख सकती हूँ? तो 2 टाइम्स 6 होता है 12, और 2 टाइम्स 6 टाइम्स 10 हो जाता है 120 के बराबर, यानी कि 2 टाइम्स 60 ये हो जाएगा 120 के बराबर। और आप चाहें तो यहाँ पर 120 को 2 से डायरेक्टली डिवाइड करके भी देख सकते हैं। चलिए हम उस तरीके से भी कर लेते हैं। अगर मैं 120 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये कितना होगा? तो 2 जाता है 1 में 0 टाइम्स और 2 जाता है 12 में 6 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं 12 लिखूंगी और यहाँ पर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 0 बचेगा और इस बचे हुए 0 को हम नीचे उतार लेंगे। तो 2 जाएगा 0 में 0 टाइम्स। 2 टाइम्स 0 होता है 0 के बराबर, और इसे भी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 0 ही बचता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि 120 2 से 60 टाइम्स जाता है, यानी कि 2 टाइम्स 60 ये 120 के बराबर होता है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि हम और भी चीजें लिख सके यहाँ पे, ठीक है। तो 120 के फैक्टर्स 2 और 60 भी होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही 120 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। यानी कि मेरे दूसरे फैक्टर्स हो गए 2 और यहाँ पर हाई वाले एंड पे आ जाएगा मेरा 60। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या 120 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। और इसे करने का एक तरीका है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर लें, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी के टेस्ट की मदद लें। तो आखिर ये होता क्या है? तो ये चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं,
हम उस नंबर के सभी डिजिट्स को जोड़ देंगे और अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर हमारे पास है 120, तो इसके डिजिट्स का सम होगा 1 + 2 + 0 और ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 0 3 के बराबर ही होता है, तो ये हो जाता है 3 के बराबर और 3 तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 120 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब सवाल ये है कि 3 टाइम्स कितना 120 के बराबर होना चाहिए। तो इसे मैं सोच सकती हूँ कि 3 जाता है 12 में 4 टाइम्स और यहाँ पर मेरे पास एक 0 और है, यानी कि 3 टाइम्स 40 ये 120 के बराबर होना चाहिए। लेकिन इसे चलिए हम एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें। तो यहाँ पर 3 जाएगा 1 में 0 टाइम्स और 3 जाएगा 12 में 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 4 होता है 12। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा 0। अगर मैं 0 को नीचे उतार लूँ तो मेरे पास आएगा यहाँ 0 और 3 जाता है 0 में 0 टाइम्स, तो अगर मैं 0 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 टाइम्स 40 ये 120 के बराबर होता है। मैं यहाँ इस चीज़ को हटा देती हूँ ताकि हम और भी चीज़ें कर सकें यहाँ पे। ठीक है, तो 3 टाइम्स 40 ये होता है 120 के बराबर, यानी कि 3 और 40 120 के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर आएगा मेरा 3 और यहाँ पर आएगा 40। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या 120 ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। और ये चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, हमें उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को देखें, अगर हम हंड्रेड्स प्लेस के आगे वाले डिजिट्स को देखें और अगर वो दोनों डिजिट्स 4 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हंड्रेड्स के बाद हमारे पास है 20 और 20 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि 120 भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और इसे हम यहाँ पर करके भी देख सकते हैं। अगर मैं 120 को डिवाइड कर देती हूँ 4 से, तो 4 टाइम्स 3 होता है 12। अगर हम 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचेगा 0। अगर हम इस 0 को नीचे उतार लें तो 4 टाइम्स 0 ये 0 के बराबर होता है और यहाँ से हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 4 जाता है 120 में 30 टाइम्स, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 टाइम्स 30 ये बराबर होता है 120 के। मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देती हूँ अब। तो यहाँ पर हमें 2 और फैक्टर्स मिल गए हैं 120 के। तो यहाँ मेरी फैक्टर्स की लिस्ट में 4 और 30 भी आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या 120 ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। और 5 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 के बराबर होना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि 120 का यूनिट डिजिट ये 0 है, यानी कि ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार पक्का होने के लिए चलिए 120 को हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 1 में 0 टाइम्स जाता है और 5 जाएगा 12 में 2 टाइम्स। 5 टाइम्स 2 होता है 10 के बराबर। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास बचेगा 2 और यहाँ से मैं 0 को नीचे उतार लूँगी। तो 5 जाता है 20 में 4 टाइम्स। तो 5 टाइम्स 4 होता है 20 के बराबर और अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास बचेगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 टाइम्स 24 ये 120 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5 टाइम्स 24। हम कह सकते हैं कि 5 और 24 ये 120 के फैक्टर्स हैं। तो इस चीज़ को हम फिर से यहाँ से मिटा देंगे। ये मैंने मिटा दिया इसे, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर मैं लिख लूँगी अपने इन फैक्टर्स को 5 और 24। और मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम सी हो रही है तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे किया कट और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और इस गोल वाली चीज़ से ये थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया छोटा। और फिर से मैं इस वाली चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा काट कर इधर कर दूँगी और इस वाली चीज़ को मैं थोड़ा आखिर में कर दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ले लेती हूँ 6 को,
तो क्या 120 को 6 कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको जरूरत भी ना पड़े डिविजिबिलिटी चेक करने की, क्योंकि 6 टाइम्स 2 होता है 12 के बराबर, यानी कि 6 टाइम्स 20 हो जाएगा 120 के बराबर। और आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्योंकि 120 ये 2 और 3 दोनों से ही कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 6 टाइम्स 20 होता है 120 के बराबर, यानी कि 6 और 20 भी 120 के फैक्टर्स हैं। मैं इसे यहाँ लिख दूंगी, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 20। अब 6 के बाद आता है 7, तो क्या 7 120 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन चलिए एक बार हम पूरी तरह से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या 7 120 का फैक्टर है या नहीं। तो 7 जाएगा 12 में 1 टाइम्स, 7 टाइम्स 1 होता है 7। अगर मैं इसे घटा लेती हूँ तो 12 माइनस 7 ये हो जाता है 5 के बराबर, और हम इस 0 को यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। और 7 जाएगा 50 में 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 7 होता है 49। और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7 120 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये रिमाइंडर बचा हुआ है, यानी कि 7 120 का फैक्टर नहीं है। मैं यहाँ से 7 हटा देती हूँ, क्योंकि ये 120 का फैक्टर नहीं है, और इस चीज को हम यहाँ से मिटा लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8 की। तो क्या 8 120 का फैक्टर है या नहीं। और इसके लिए हम 120 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं फिर से। तो 8 जाता है 12 में 1 टाइम्स, 8 टाइम्स 1 होता है 8। मैं इसे 12 में से सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। 12 माइनस 8 होता है 4, और ये 0 हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और 8 जाता है 40 में 5 टाइम्स, तो 8 टाइम्स 5 होता है 40 के बराबर। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे तो मेरे पास बचेगा 0, यानी कि 8 120 का फैक्टर है। और हम कह सकते हैं कि 8 टाइम्स 15 ये बराबर होता है 120 के। हम यहाँ पर 8 और 15 को लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों भी हमारे फैक्टर्स हैं। और यहाँ पर इस डिवीजन को, ये जो लॉन्ग डिवीजन मैंने किया है, मैं इसे हटा देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सोचते हैं 9 के बारे में। तो क्या 9 120 को कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम देखें तो अगर किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि इसके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए। 1 + 2 होता है 3, और 3 + 0 ये होता है 3 के बराबर। तो 3 ये 9 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 120 का फैक्टर नहीं है। और आप चाहें तो यहाँ इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। तो मैं यहाँ से 9 हटा देती हूँ। अब 9 के बाद आता है 10। तो क्या 10 120 का फैक्टर होना चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो वो तो 10 से डिविजिबल होता ही होता है। यहाँ पर अगर हम 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि 120 = 10 टाइम्स 12, यानी कि 10 और 12 भी 120 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे 10 और 12। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और इधर कर लेती हूँ, और इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे 2 और फैक्टर्स 10, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 12। तो अगर हम अपने इस फैक्टर्स की लिस्ट को अब देखें तो अब हमारे पास 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक नंबर बचा हुआ है, और वो है 11। और हम 11 के आगे कोई भी नंबर इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमने 120 के सबसे बड़े और सबसे छोटे फैक्टर से शुरुआत की थी, और यहाँ पर हमें छोटे से बड़ा फैक्टर मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से काम कर रहे थे, इसलिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 11 बचा हुआ है, और हम 11 के आगे के सभी फैक्टर्स यहाँ पर लिख चुके हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि क्या 120 का फैक्टर 11 होता है या नहीं। और अगर आप 11 का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो आप इसे देख के ही कह सकते हैं कि 11 120 का फैक्टर नहीं होता है। और फिर भी एक बार श्योर होने के लिए चलिए मैं यहाँ पर डिवाइड कर ही लेती हूँ।
120 को 11 से। तो 11 जाएगा 12 में 1 टाइम्स, 11 टाइम्स 1 होता है 11 और मैं यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो 12 माइनस 11 होता है 1 के बराबर और इस 0 को मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 10 और 11 जाता है 10 में 0 टाइम्स, यानी कि 11 टाइम्स 0 ये होता है 0 के बराबर। और अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 10 बच जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा है और 11 120 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि 11 120 का फैक्टर नहीं है। और हमने यहाँ पर अपनी फैक्टर्स की लिस्ट निकाल ली है। यहाँ पर हमने सभी फैक्टर्स को लिख लिया है नीचे। इससे मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ ताकि ये अलग सा दिखे हमें। तो 120 के सभी फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120।